एक बार की बात है। एक विशाल जंगल में जैसे ही एक गिद्ध एक पेड़ पर आकर बैठा तो आसपास के सभी पक्षी आश्चर्यचकित हो गए। गिद्ध उस पेड़ पर शांति से बैठा था। एक तोता उसके पास आकर बैठ गया और बोला, गिद्ध भाई, तुम कहां से आए हो? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। गिद्ध शांति से बैठा था, मानो उसने तोते की बातें न सुनी हों। तोते को उसका व्यवहार पसंद नहीं आया और उसने फिर पूछा, लगता है तुम्हें बहुत ऊंचा सुनाई देता है। मैंने पूछा, तुम कहां से आए हो? गिद्ध बोला, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारा घर एक पहाड़ी पर था। किस्मत हमें यहां ले आई है। तोता बोला, क्या हुआ? कोई घटना घट गई? गिद्ध बोला, भाई, एक बहुत बड़ी घटना घटी। हमारा घर एक ऊंची पहाड़ी पर था। हमारा भरा पूरा परिवार था। हम सब वहां बहुत खुशी से रहते थे। अचानक हमारी खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ गई। पहाड़ पर भारी बारिश हुई और बर्फ के गोले गिरने लगे। पहाड़ के चारों तरफ बर्फ जम गई। सभी जीव ठंड से परेशान हो गए। तभी अचानक पहाड़ टूटने लगा। हमारा घोंसला गिर गया। चारों तरफ तबाही मच गई। मेरा पूरा परिवार उसमें जिंदा दफन हो गया। मैं बदकिस्मत रहा और दूसरी तरफ उड़ गया और बच गया। वहां से अपनी जान बचाई और यहां आ गया। वह मेरे साथ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहां चला गया। तोते ने कहा, तुम्हारे साथ कौन था जो चला गया? गिद्ध बोला, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, सफेद उल्लू। उसने रात में मेरी बहुत मदद की। उसने मेरी जान बचाई। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। उस सफेद उल्लू ने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। उसने मुझे ठंड से भी बचाया। फिर वह भोजन की तलाश में गया, लेकिन ठंड के कारण उसे कहीं भोजन नहीं मिला। इसलिए वह मेरे साथ इस जंगल में आ गया। लेकिन दिन में वह उड़ नहीं सका और एक पेड़ पर बैठ गया। मैं भी उसके साथ बैठ गया और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो वह वहां नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। उसने तुम्हारी बहुत मदद की। वह तुम्हारे लिए भगवान द्वारा भेजा गया एक फरिश्ता था, पर अब नहीं पता कि वह कहां चला गया। हमारे जंगल में कहीं भी सफेद उल्लू नहीं मिलते। मैं उसे ढूंढूंगा। सफेद रंग के कारण वह जल्दी ही मिल जाएगा। तुम यहां आराम करो, मैं उसे ढूंढकर वापस आ जाऊंगा। तोता वहां से उड़कर जंगल में चला गया और पूरे जंगल में सफेद उल्लू को ढूंढने लगा। एक पेड़ पर पक्षियों का झुंड बैठा हुआ था। तोता वहां गया और बोला, क्या बात है? तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो? तभी उसे सफेद उल्लू दिखाई दिया। अरे, यह तो बड़ा सफेद उल्लू है। लगता है यह वही सफेद उल्लू है जिसने पहाड़ी गिद्ध की जान बचाई थी। लगता है तुम बहुत बीमार हो। उल्लू भाई, पहाड़ी गिद्ध को तुम्हारी बहुत याद आई है, जिसकी जान तुमने बचाई थी। उल्लू बोला, वह गिद्ध कहाँ है? मैं उसके पास नहीं जा सकता। उसे मेरे पास आओ, बड़ी कृपा होगी। मैं उसके लिए भोजन ढूंढने जंगल में गया था और बीमार होकर गिर पड़ा। एक कबूतर बोला, वह भोजन न खाने के कारण दुर्बल हो गया है। उसने अपना भोजन उस गिद्ध को खिला दिया और स्वयं भूखा रह गया, इसीलिए वह बीमार पड़ गया है। तोते ने कहा, उल्लू भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। तोता उसके लिए भोजन लेकर आया। उल्लू की आंखें बंद थीं। तोते ने उसे खाने के लिए उठाया। उल्लू भाई, भोजन खाओ। तुम बहुत अच्छे प्राणी हो। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। मैं तुम्हें भोजन कराना चाहता हूं। तभी उल्लू का मित्र गिद्ध वहां आया और बोला, मेरे मित्र, अपनी आंखें खोलो और भोजन कर लो। उल्लू ने आंखें खोलीं और बोला, मित्र, क्या तुमने खाना खा लिया? गिद्ध ने कहा, हाँ मित्र, मैंने खा लिया है। देखो, तोता भाई तुम्हारे लिए बहुत सारा भोजन लेकर आया है। उल्लू की आंखें बंद हो गईं। तोता और गिद्ध उसे जगाना चाहते थे, लेकिन वह हमेशा के लिए सो गया था। एक फरिश्ता उन्हें छोड़कर चला गया था। तोते और गिद्ध की आंखों में आंसू भर आए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।